और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर इस बार करवा चौथ के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने अजीबोगरीब फरमान जारी किए, जिसके मुताबिक हिंदू बहू बेटियां दूसरे धर्म के लड़कों से अपने हाथों पर मेहंदी न लगवाएं। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी भी सेंटर बनाए गए हैं, जहां महिलाएं और लड़कियां आकर अपने हाथों में मेहंदी लगवा सकती हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि दूसरे समुदाय के लोगों से हाथ में मेहंदी लगवाने की वजह से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। इसे रोकने के लिए मेहंदी सेंटर बनाए गए। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि करवा चौथ पर अगर दूसरे समुदाय के लोग हिंदू महिलाओं और लड़कियों को मेहंदी लगाते दिखे तो वो सबक सिखाएंगे। इस पर नजर रखने के लिए बजरंग दल ने 8 लोगों की एक टीम बनाई, जो बाजार में घूम रही है और मेहंदी लगाने वालों के पहचान पत्र की जांच की जा रही है। इस बार बजरंग दल ने ये पहला प्रयास है कि हमारी ही बच्चियां मेहंदी लगाएं और हमारे पैसा हमारे ही समाज में रहे। खबर आपको बता दें, उन्होंने अपने घर में अपने पिस्तौल से खुद को गोली मारी है। बीड जिले के बीजेपी अध्यक्ष थे ये। आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीड में बीजेपी नेता ने आत्महत्या की, अपने घर में पिस्तौल से खुद को गोली मारी। इस बीच दावा है कि रूस से लड़ने की तैयारी में लगे नेटो के अंदर ही अब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने खबर छापी है कि नेटो के सदस्य तुर्की के उसके दूसरे सदस्य ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर ली। इस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद सीक्रेट यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। इंतजार है तो बस राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के एक इशारे का कि कब वो कमांड दें और पड़ोसी ग्रीस को दहला दिया जाए। तुर्की का प्लान भी बिल्कुल फुल प्रूफ है। वो बहुत शातिर तरीके से खेल रहा है, क्योंकि एर्दोआन ने अपने देश की खुफिया एजेंसी MI6 की उस यूनिट को ग्रीस को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा है, जिसके वजूद को तुर्की ने आज तक माना ही नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ है, तुर्की ग्रीस का काम भी तमाम कर देगा और फिर पल्ला भी झाड़ लेगा कि यूनिट से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसी बात ने नेटो तो क्या पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की काफी वक्त से अपने पड़ोसी ग्रीस पर हमलावर है और पानी पी कर उसे कोस रहा है। बल्कि पिछले महीने तो तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस पर हमले की खुली धमकी तक दे दी थी। रजब तायिप एर्दोआन ने बेधड़क कहा था कि तुर्की अचानक एक रात आ सकता है और जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। वक्त आने पर तुर्की वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है जिसकी जरूरत है। मतलब तुर्की के राष्ट्रपति ने खुलेआम ग्रीस पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे डाली थी और दावा है कि तुर्की के ग्रीस पर मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन का ही प्लान है। इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी की उस यूनिट पर दांव लगाया है जो खास तौर पर ट्रेन की गई जासूसों की ऐसी टोली है जो तुर्की के जखीरे का नया हथियार है। इसलिए नेटो को बुखार चढ़ गया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस बीते 50 साल में 3 बार जंग लड़ते लड़ते बचे हैं और अब इस बात का डर है कि कहीं इस बार दोनों वाकई मरने मारने पर उतर आए। क्योंकि दोनों देशों के बीच इक्का दुक्का मुद्दे पर लड़ाई नहीं है, बल्कि विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद एजियन सागर से जुड़ा है। ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सागर है। तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। तुर्की की मांग है कि ग्रीस उन टापुओं से अपनी सेना हटाए, लेकिन ग्रीस तुर्की की मांग को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। इसलिए तुर्की ग्रीस पर लगातार गरज रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मगर तुर्की इस कहावत को गलत साबित करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि ग्रीस और बाकी दुनिया उसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि तुर्की गरज भी सकता है और बरस भी सकता है। इसलिए तुर्की की इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्रीस को सबक सिखाने के लिए कोई एक आध नहीं बल्कि कई ऑप्शन तैयार किए हैं और राष्ट्रपति एर्दोआन के सामने रखे हैं। इनमें एक विकल्प तो यह है कि तुर्की के पास मौजूद ग्रीस के टापुओं को नुकसान पहुंचाया जाए, या फिर वीरान पड़े छोटे छोटे टापुओं पर तुर्की का झंडा फहरा दिया जाए। नहीं तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर तुर्की चोरी छिपे खुद को ही नुकसान पहुंचाए और फिर उसका ठीकरा ग्रीस पर फोड़ दे, ताकि तुर्की को ग्रीस पर हमले को वाजिब ठहराने का मौका मिल जाए। बताया गया कि एजियन सागर में ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस यूनिट को तुर्की की सेना का पूरा साथ मिलेगा।
अब फैसला तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को लेना है और माना जा रहा है कि ग्रीस पर एक्शन की तारीख भी तय है। यह तारीख होगी तुर्की के आम चुनाव, जो कि अगले साल होने वाले हैं। और बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे एर्दोआन की हालत इस बार बहुत खराब है। तुर्की की डामाडोल अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई एर्दोआन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि एर्दोआन और उनकी पार्टी संसदीय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव दोनों हार सकती है। ऐसे में चुनाव के करीब ग्रीस पर वार करके एर्दोआन वोटरों के बीच अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं। इधर पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। हरियाणा के हिसार में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। काका को देखने के लिए बेकाबू भीड़ मंच के करीब पहुंच गई, जिसके बाद उनको काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। खबर मध्य प्रदेश से लेते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू कार पुल पर बनी रेलिंग को